सुप्रभात बच्चों। आज हिंदी व्याकरण में हम सभी अध्याय 5 लिंग पढ़ेंगे और समझेंगे। जैसा कि आप सभी इस पिक्चर में देख रहे हैं, यहाँ पर दादा दादी, ये यहाँ पर आप कह सकते हैं नाना नानी, या फिर एक लड़का और लड़की, यहाँ पर बंदर बंदरिया, घोड़ा या घोड़ी, बहुत से गाय या बैल। ये पिक्चर में बहुत से हमें चित्र दिखाई दे रहा है। अब इन चित्र में क्या है कि पुरुष भी है और स्त्री भी है। तो ऐसे शब्द, जिन शब्दों से हमें ये पता चले कि ये स्त्री जाति के हैं, पुरुष जाति के हैं, वो क्या कहलाते हैं? लिंग कहलाते हैं। ठीक है। और लिंग कितने प्रकार के होते हैं? लिंग 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पहला पुल्लिंग, पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग होते हैं। ऐसे शब्द जिससे हमें ये पता लगे ये पुरुष जाति के हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे दादाजी, नाना जी, घोड़ा आदि। स्त्रीलिंग, स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे दादी जी, नानी जी आदि। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, यहाँ पर कुछ शब्द दिए हुए हैं जिनके पुल्लिंग और स्त्रीलिंग रूप दिए हुए हैं। पहला हमारा मोर। मोर का स्त्रीलिंग होगा मोरनी। शेर, शेरनी। ऊंट का स्त्रीलिंग उटनी। हाथी, हथनी। घोड़ा का स्त्रीलिंग घोड़ी। कटोरा का कटोरी। लेखक का स्त्रीलिंग लेखिका। पाठक का पाठिका। नायक का स्त्रीलिंग नायिका। गायक का स्त्रीलिंग गायिका। सेवक सेविका। अध्यापक अध्यापिका। अब कुछ तो हम स्त्रीलिंग जो होते हैं आसानी से पहचान लेते हैं कुछ, लेकिन कुछ हमारे जो पुल्लिंग या स्त्रीलिंग वस्तुओं के भी होते हैं जिन्हें हमें पहचानने में थोड़ी सी मुश्किल होती है। इसे हम आसानी से नहीं पहचान पाते। जैसे कि चीनी, मंदिर, कमीज। और तो हम इन्हें किस तरह से पहचानते हैं? इनकी पहचान हम वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़कर तभी पहचानते हैं। जैसे कि मैंने केला खाया, मैंने लीची खाई। अब यहाँ पर केला खाया, तो हम यहाँ पर केला खाया कैसे पहचानेंगे? हम यहाँ पर जो क्रिया है उससे पहचानेंगे। केला खाया मतलब केला क्या हुआ? पुल्लिंग। लीची खाई, तो खाई की वजह से लीची क्या होगी? हमारी स्त्रीलिंग। यहाँ पर केला, ये देखो वर्ब है, खाया इसी क्रिया है। इसी तरह से लीची क्रिया हम पहचान लिया हमने, खाई। तो खाया की वजह से केला पुल्लिंग और खाई की वजह से लीची स्त्रीलिंग। संज्ञाओं के साथ लगे विशेषणों से लिंग की पहचान। कभी कभी क्या होती है कि हम जो संज्ञा के साथ विशेषण शब्द का यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, उससे भी हमें लिंग का पता चल जाता है। जैसे कि हम कहें पुराना घर या पुरानी साड़ी। अब पुराना घर क्या होगा? पुराना घर पुल्लिंग। ये हमारा जो विशेषण क्या होता है, जो किसी भी संज्ञा शब्द की विशेषता बताता है, विशेषण कहलाता है। तो इसी तरह से घर की विशेषता कौन बता रहा है? पुराना। तो पुराना क्या हुआ? पुल्लिंग। और साड़ी पुरानी तो हमारा स्त्रीलिंग। हमेशा पुल्लिंग रहने वाले शब्द, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा पुल्लिंग ही रहते हैं। जैसे कि पर्वतों के नाम हिमालय, कैलाश, विंध्याचल आदि। फलों के नाम सेब, केला, आम, संतरा आदि। ये हमेशा क्या? पुल्लिंग रहते हैं। धातुओं के नाम सोना, लोहा, तावा, अपवाद चांदी। मतलब चांदी जो है वो स्त्रीलिंग में आती है और सारे धातुओं के नाम पुल्लिंग में आते हैं। अनाजों के नाम गेहूँ, चना, चावल, मक्का आदि। वृक्षों के नाम आम, नीम, पीपल, बरगद, अशोक आदि। लेकिन जो इमली का पेड़ होता है वो हमारा स्त्रीलिंग में आता है। ग्रहों के नाम बृहस्पति, चंद्रमा, मंगल, शुक्र आदि। महीनों के नाम चैत्र से फागुन तक जितने महीने होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? पुल्लिंग में आते हैं। और मार्च, अप्रैल, इस तरह से क्या है? ये हमारे पुल्लिंग होते हैं। दिनों के नाम रवि, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति। ये हमारे दिन के नाम किस में आते हैं? पुल्लिंग में आते हैं।
अब स्त्रीलिंग के जो शब्द होते हैं तो कुछ में तो ऐसा होता है कि उनके शब्द के अंत में ई की मात्रा आती है। ई अंत वाले शब्द में ज़्यादातर इस तभी हम इन्हें पहचान लेते हैं जिसमें अगर लास्ट में ई की मात्रा है। जैसे कि चिट्ठी, हम कहेंगे चिट्ठी आई या मैंने चिट्ठी पढ़ी, तो ये क्या हुआ? स्त्रीलिंग। पृथ्वी, हम कहें हमारी पृथ्वी गोल है, तो पृथ्वी क्या होगा? हमारी स्त्रीलिंग। इसी तरह से पढ़ाई, पढ़ाई करना क्या हुआ? स्त्रीलिंग। लास्ट में आप अंत में देख रहे हैं ई की मात्रा आ रही है। हमेशा स्त्रीलिंग रहने वाले शब्द, अब कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग ही रहते हैं, जैसे कि नदियों के नाम गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा आदि, ये सब क्या हैं? हमारी स्त्रीलिंग में आते हैं। भाषाओं के नाम हिंदी, तमिल, मराठी, पंजाबी, उर्दू आदि। बोलियों के नाम भोजपुरी, अवधी, पहाड़ी आदि। तिथियों के नाम अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी, ये सब क्या है? हमारे स्त्रीलिंग में आते हैं। धन्यवाद।